हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि पहले है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, द यूज़र ऑफ अ बैच operating system do not interact with the computer directly. Each user prepares his job on an offline device like punch cards and submit it to the computer system or operator system on operator to speed up processing jobs with similar needs are batched together. एक सी नीड वालों को सबको एक बैच में कर दिया एंड रन एज अ ग्रुप। तो उससे क्या हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं कौन सा टाइप होता है। सेकंड है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग में क्या आता है? टाइम शेयरिंग इज अ टेक्निक which enables people located at various terminals to use a particular computer system at the same time. The time sharing और मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हैं इज अ लॉजिकल एक्सटेंशन of multi-programming. Processors is the processor's time which is shared among multiple user simultaneously is termed as time sharing. अब इसकी एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। कुछ एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम: प्रोवाइड द एडवांटेजेस ऑफ क्विक रिस्पॉन्स and avoids duplication of software and reduce CPU idle time. राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर। डिस्ट्रीब्यूटेड का तो मैंने एक अलग से पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स। Data processing jobs are distributed among the processors accordingly. The processors communicate with one another through various communication lines. These are referred as loosely coupled system or distributed system इसकी अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा एडवांटेजेस में आ जाएगा, एक तो हमारा स्पीड अप द exchange of data with one another via electronic mail. Better service to the customer. Then reduction of the load on the host. डिवाइड कर देते हैं हम, तो रिडक्शन ऑफ द लोड ऑफ द होस्ट कंप्यूटर एंड रिडक्शन ऑफ डिलेज इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, एक हमारा आ जाएगा इसमें विद रिसोर्सेज, with resources sharing facility, a user at one side may be able to use the resources available at another. And then next type आ जाएगा हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? देखो, रियल टाइम सिस्टम is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond to input is so small that it control the environment. The time taken by the system to respond to an input and display of
required updated information is termed as the response time. So in this method the response time is very less as compared to offline processing, is very less as compared to ऑनलाइन प्रोसेसिंग. ओके, अब इसके एग्जांपल्स कौन से हो जाते हैं, जैसे है हमारा ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स या फिर मेडिकल इमेजिंग एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, रोबोट्स. और इसके भी मतलब रियल टाइम सिस्टम भी एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है. एक होता है हमारा हार्ड रियल टाइम सिस्टम और एक होता है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. एक क्या होता है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. 2 टाइप्स के होते हैं. जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है ना, हार्ड रियल टाइम सिस्टम, इसमें क्या होता है, गारंटी द क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन टाइम, फिक्स टाइम रहता है. एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में, सॉफ्ट रियल टाइम systems are less restrictive. ठीक है, ये हमारे इसके टाइप्स थे. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. और कोई अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू.